नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनका पद पत्नी सुनेत्रा पवार को दिए जाने और एनसीपी के दोनों गुट के विलय और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एनसीपी नेता फडणवीस से मिले, विभाग भी मांगे। एनसीपी के विलय पर फैसला शरद पवार लेंगे। कश्मीर के सोनमर्ग में पारा -11.2 डिग्री सेल्सियस, एमपी राजस्थान में कोहरा, सड़क हादसों में 7 मौतें। हरियाणा पंजाब के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे। अजित पवार ने कहा था, नियति बुलाए तो जाना पड़ता है। 4 दिन बाद प्लेन क्रैश में मौत। दावा, अजित का प्लेन उड़ाने की ड्यूटी दूसरे पायलट की थी। वह ट्रैफिक में फंसे, इसलिए कैप्टन सुमित को बारामती जाने का ऑर्डर मिला था। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें, गाय को गोमाता घोषित करें, वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने लिखा कि राष्ट्रपिता ने हमें मूल मंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। केदारनाथ बद्रीनाथ में मोबाइल बैन करने की तैयारी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी बोले, ब्लॉगिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लग सकती है। हिमाचल में कल से फिर बारिश बर्फबारी। कुकुमसैरी का पारा -10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 7 दिन में नॉर्मल से 270% अधिक बरसे बादल। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली दिल्ली पुलिस में लेडी कमांडो की डंबल मारकर हत्या। 5 माह की प्रेग्नेंट। हत्या के बाद पति ने पत्नी के भाई को फोन कर वारदात की जानकारी दी। उसने कहा, मेरे से यह मर गई है, तू फटाफट दिल्ली आ जा। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आंतरिक मामलों का मंत्री डग बर्गम को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। ट्रंप बोले, मैंने बर्गम को मंत्री बनाया क्योंकि उनकी पत्नी कैथरीन बहुत खूबसूरत लगीं। डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप को झुकने को मजबूर किया। देश भर में बढ़ी फ्रेडरिक्स की लोकप्रियता। अब सर्वे में पार्टी को 9 सीटों का फायदा। अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे ट्रंप। 800% तक खर्च कम होगा। 16 कंपनियों से समझौता किया, बदले में 3 साल का टैरिफ छूट दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे। पिछले 2 महीने में 5 पश्चिमी देशों के नेता चीन जा चुके हैं। स्टारमर से पहले फ्रांस, कनाडा, फिनलैंड और आयरलैंड के लीडर्स बीजिंग का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका में जन्मे बच्चों को 92,000 रुपये देंगे ट्रंप। निवेश में बैंक टेक कंपनियां भी शामिल। 18 साल के होने पर पढ़ाई बिजनेस में इस्तेमाल कर सकेंगे। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी। बांग्लादेश को 20 चीनी फाइटर जेट मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मेरे कहने पर 1 हफ्ते के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला रोक दिया है। रूस से पुष्टि नहीं हुआ। बजट से उम्मीद। 300 नई ट्रेनों की घोषणा। संभव 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। बजट में 5 बड़े ऐलान संभव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। क्रैश हुई चांदी। 67,000 रुपये गिरकर 3.32 लाख रुपये पर आई। सोना 15,000 रुपये सस्ता 1.54 लाख रुपये पर आया। वजह मुनाफा वसूली। संसद में 29 जनवरी को पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर चेतावनी दी गई है। स्कूल अस्पताल का बजट घटा। जंक फूड विज्ञापनों पर सुबह 6 से 11 बजे तक रोक का सुझाव। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर। विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। डॉलर के मुकाबले 27 पैसे गिरकर 91.96 पर पहुंचा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे।
कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट 6 घंटे बंद रहा। सर्च करने पर लिखा आ रहा था, प्रोफाइल उपलब्ध नहीं। फैंस अनुष्का से वजह पूछ रहे हैं।